आदाब। वन टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं नाज़ली सिद्दीकी। देखेंगे दुनिया भर की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। महाराष्ट्र के नांदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 बच्चों की मौत से फैल गई सनसनी। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने चीन से फंडिंग हासिल करने के इल्जामात के दरमियान न्यूज़ क्लिक से वाबस्ता बहुत से सहाफियों के मकामात की ली तलाशी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में आज एनआईए के स्पेशल कोर्ट में पेश हुई सांसद प्रज्ञा ठाकुर। अब देखेंगे खबरें तफसील से। रियासत महाराष्ट्र के नांदर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही दिन में 24 बच्चों की मौत से सनसनी फैल गई। मरने वालों में 12 शेर-ए-ख्वार बच्चे भी शामिल हैं। शिकायत की गई है कि हॉस्पिटल में आमले और आदिवियत की कमी की वजह से इन बच्चों की मौत हुई है। इन बच्चों की अमवात पर हॉस्पिटल के डॉक्टर श्यामराव वखारे ने रद्द अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक साथ 12 बच्चों की मौत हुई, जबकि दूसरे 12 बच्चों की अमवात अलग अलग वजहात की वजह से मौत हुई। उनका कहना था कि हॉस्पिटल में आमले की कमी है। वाज़ेह रहे कि अगस्त में रियासत महाराष्ट्र के थाने के सरकारी हॉस्पिटल में एक ही दिन में 18 मरीजों की मौत हो गई थी। अपोजिशन पार्टी जमातों की जानिब से इन दोनों वाक़ियत को लेकर बीजेपी हुकूमत पर जमकर तनकीद भी किया गया था। आज सुबह चीन से फंडिंग हासिल करने के इल्जामात के दरमियान न्यूज़ क्लिक से वाबस्ता बहुत से सहाफ़ियों के 30 से ज़्यादा मकामात की तलाशी ली गई। ये तलाशी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफरान ने की थी। खबर रसानी एजेंसी एनआईए के मुताबिक इस छापे के दौरान कई सहाफ़ियों से भी पूछताछ की गई। मरबूत तरीके से सेल टीम ने दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में सभी के घर पर छापे मारे। सहाफ़ी अभिसार शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट लगाकर न्यूज़ क्लिक छापे के हवाले से मालूमात दी है। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर पर छापे मारकर तफ्तीश के लिए उनके लैपटॉप पर फ़ोन छीन लिए। मालेगांव 2008 के धमाका केस में सीआरपीसी 313 के तहत तमाम मुल्ज़मीन के बयानात दर्ज किए गए। मुल्जिम साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, समीर कुलकर्णी द्विवेदी और सुधाकर चतुर्वेदी एनआईए कोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले मुल्जिम एमपी प्रज्ञा ठाकुर ने 25 सितंबर को अपनी हालत के लिए कांग्रेस और एटीएस को जिम्मेदार ठहराया था। प्रज्ञा पीर को मुंबई में वाक़या एनआईए कोर्ट्स में पेश हुई। उनके साथ दूसरे मुल्ज़िमीन भी अदालत में पेश हुए। सहाफ़ियों से बातचीत के दौरान उन्होंने कांग्रेस को निशाना बनाया और उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत और एटीएस पर कई संगीन इल्ज़ामात लगाए। असल में मालेगांव में 19 सितंबर 2008 की रात एक बड़ा धमाका हुआ था। उस मोटरसाइकिल बम धमाके में 18 अफराद हलाक हो गए थे। धमाके की शदीद इतनी ज़्यादा थी कि 101 अफराद ज़ख्मी हो गए। इस मामले की समाअत एनआईए की ख़ास अदालत में जारी है। बिहार सरकार की तरफ से जात पात के सेंसस के आदोशुमार जारी करने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई, जहां दरख्वास्त गुजर की वकील ने कहा कि बिहार सरकार ने जात पात की सेंसस का डेटा पब्लिक किया है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो अभी इस मामले पर तबसरा नहीं करेंगी। मामला 6 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर है। इस वक्त पे ही दलील सुनाई जाएगी। नामपल्ली हलके में एआईएमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने मकामी रहनुमाओं और कारकुनों की एक सरशार टीम के साथ मिलकर कुल रुपए की तरक्याती प्रोजेक्ट्स की एक सीरीज का इफ्तिताह किया। 76.23 करोड़ की अहम इक़दाम को माजिद शख्सियत जैसे मोहम्मद माजिद हुसैन, आरिफ रिजवान, सरफराज सिद्दीकी, जफर खान, मोहम्मद मूसा, डॉक्टर शेख मोहम्मद अब्दुल सुभान, मोहम्मद इकबाल, यास्मीन सुल्ताना, मलिका अनीसा और मोहम्मद हुसैन, इन सब ने कम्युनिटी के लिए देरपा ताउन किया।
सुपरमार्केट में चॉकलेट खरीदने की कोशिश करते वक्त एक मासूम बच्ची की इलेक्ट्रिक शॉक से मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के जिला निजामाबाद में पेश आया। नंदीपेट के नवीपेट में रहने वाले राजशेखर अपनी 4 साल की बेटी रशिता के साथ मुकामी सुपरमार्केट गए थे। वो दूसरा सामान खरीदने में मशरूफ थे कि उनकी बेटी चॉकलेट खरीदने के लिए फ्रिज का डोर ओपन कर रही थी कि शॉक लगने से बच्ची की मौत हो गई। जारिया साल की आखिरी चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को होगा, जिसका मुशाहिदा हैदराबाद में भी किया जा सकता है। इम्कान है कि चांद ग्रहण 28 अक्टूबर को रात 11:31 पे शुरू होगी और 29 अक्टूबर की रात 1:08 पर पूरे उरूज पर होगा। इसका इख्तिताम अहले सुबह 3:56 पर होगा। हैदराबाद में 28 अक्टूबर की रात मुज़ले आलूद रहने का 54% इम्कान है। इस चांद ग्रहण के अलावा 14 अक्टूबर को सूरज ग्रहण भी वाक़ होगा, ताहुम ये हिंदुस्तान में नज़र नहीं आएगा। मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की तश्कील के बाद आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलियत में बेहतरी आई है। रंगारेड्डी ज़िले के मोइनाबाद मंडल में बीटी रोड के कामों के लिए शैंक लगाए गए और इफ्तिताही तकरीबात मुनक्किद किए गए। इस मौके पर खिताब करते हुए मिनिस्टर महेंद्र रेड्डी ने कहा कि राज्य तेलंगाना के हर गांव को तरक्की की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम में एमएलए काले यादया कई बड़े लीडरान ने शिरकत की। गवर्नमेंट के चीफ विप विनय भास्कर ने कहा कि हनुमान कोंडा बस स्टैंड को 100 करोड़ रुपए की लागत से जदीद तरीन माद से तामीर किया जाएगा। वारंगल जिले मरकज के सीनियर आरटीसी अहदेदारों के साथ उन्होंने हनुमान कोंडा बस स्टैंड का मुआयना किया। उन्होंने वजाहत की कि टीआर बस स्टैंड के तामीरी काम का संगे बुनियाद रखेंगे। वारंगल रीजनल आरटीसी के सीनियर अहदेदारों ने प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया। बीजेपी हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए मजदूर यूनियन और किसान यूनियन ने किसान यूनियन के ज़ेरे हातिमम कडापा ज़िले के मरकज़ में प्रोटेस्ट किया। इस तनाज़ुर में लेफ्ट विंग पार्टी के लीडरों ने बीजेपी हुकूमत की मजदूर मुखालिफ किसान मुखालिफ कॉरपोरेट नवाज पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरा किया। उन्होंने मजदूरों को मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह नहीं देने की सूरत में मजीद खदशात का हवाला देते हुए खबरदार किया। మోడీ ప్రభుత్వం అనేక రకాలైనటువంటి కార్మిక కర్షక వ్యతిరేక విధానాలకు పాల్పడుతూ ఉన్నారు। సంపదను ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను ఇవాళ కట్టబెట్టేటువంటి పరిస్థితి కొనసాగుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో భవిష్యత్తులో కూడా బీజేపీ అనుసరిస్తూ ఉన్నటువంటి రైతాంగ కార్మిక వ్యతిరేక విధానాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు దేశ బడ్జెట్లో 50 లక్షల కోట్లు అయితే అందులో 14 లక్షల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు కార్పొరేట్ పెట్టుబడిదారు కంపెనీలకు రాయితీలు ఇచ్చి వాళ్ళను మరింత పెద్దోళ్ళు చేసేటువంటి పని చేస్తూ ఉన్నాడు। దీన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తూ ఉన్నాం। అలాగే కౌలు రైతులకు సంబంధించి ఈరోజు రైతాంగానికి ఇచ్చేటువంటి అన్ని సబ్సిడీలు కౌలు రైతులు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం। ख्वातीन ने जिला करनूल में रीठो भरोसा सेंटर कौटिल्या
मंडल सेंटर के सामने एहतजाज किया। ख्वातीन गुज़िश्ता 4 दिनों से किसान ट्रस्ट सेंटर के इर्द गिर्द ये कहकर घूम रही हैं कि उन्हें फसल के अंदराज के लिए ये केवाईसी करवाना है और ख्वातीन शिकायत कर रही हैं कि वो ये केवाईसी नहीं करवा पा रही हैं। उन्होंने बताया कि वो 4 दिनों से किसान ट्रस्ट सेंटर के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। अब तक हुक्काम ने उनके मसले को हल करने का कोई जवाब नहीं दिया है। పరిస్థితి ఎట్లండి లేదు అవుతుందా లేదా ఒకే మాట లేకుంటే టైం అని ఇలా ఆ రోజు రావాలంటే आंध्र प्रदेश सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी श्रीनिवास राव ने सीपीएम के कायदीन के साथ नेल्लोर जिला के बासनी गांव में सीपीएम पार्टी की सरपरस्ती में कालसी पदयात्रा का आगाज किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने मुलाजमत पेश तबके के लोगों से तरक्की का बेड़ा उठाने की अपील की। मरकजी और रियासती हुकूमत ने तरक्की में ताउन की और इस पर तनकीद की। నిన్నటి నుంచి 3 పాదయాత్రలు ప్రారంభించింది। ఈ రోజు రెండవ యాత్ర బసినేనిపల్లి నుంచి జరుగుతుంది। ఈ ఉదయగిరి ప్రాంతం చాలా వెనకబడి ఉన్నది, వలసలకు నిలయంగా ఉన్నది। సీతారాంపురం ప్రాజెక్టు కోసం ఎంతో కాలంగా మాతో సహా మా పార్టీ అనేక పోరాటాలు చేసింది, ఇతరులు కూడా చేశారు, మేధావులు కూడా దీనికోసం కృషి చేశారు। ఇంతవరకు అతిగతి లేదు। అభివృద్ధి లేకపోగా శిలాఫలకాలు మాత్రమే సాక్ష్యంగా మిగిలాయి। ప్రజలు కోరుకునే శిలాఫలకాలు కాదు అభివృద్ధిని। మీరు శిలాఫలకం వేసి అభివృద్ధి చేయకపోతే ఆ శిలాఫలకాలే పాలకుల పార్టీ శాపాలుగా మారుతాయని చెప్పి మేము హెచ్చరిస్తున్నాం। అందుకని ఇప్పటికైనా సరే సీతారాం ప్రాజెక్టును పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క కళలు నెరవేర్చాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం। అలాగే కరువు ప్రాంతం ఇది, ఈ కరువు సహాయ కార్యక్రమాలు అంటే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ ఇవ్వాలి, రుణాలు రద్దు చేయాలి। అదే రకంగా కేంద్రం నుంచి ఉచిత హామీ ఇన్సూరెన్స్ పథకం తీసుకొచ్చి నష్టపోయిన పంటలన్నిటి కూడా పరిహారం చెల్లించాలి। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के कौमी खजांची अजय मकन से कृष्णा वेनी फाउंडेशन चेयरमैन कांग्रेस लीडर एस कृष्णा वेनी इस्माइल ने मिलकर मुबारकबाद दी। आज अजय मकन ने AICC के दफ्तर में खजांची का ओहदा संभाला। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नए खबर के साथ। खुदा हाफिज।